दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अहमदिया मुसलमान का नाम तो जरूर सुना होगा। वो इसलिए क्योंकि यह दुनिया की एक ऐसी कम्युनिटी है, या फिर ये कहिए कि एक ऐसा ग्रुप है जो पिछले कुछ सालों से हद से ज्यादा न्यूज में चर्चाओं में रहता है। अहमदिया मुस्लिम ये वही ग्रुप है कि जिसको आप में से कुछ लोग कादियानियों के नाम से भी जानते होंगे। दरअसल दोस्तों, वैसे तो इस कम्युनिटी के हमेशा न्यूज में बने रहने के पीछे बहुत सारी वजह है, मगर जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो दरअसल पाकिस्तान में इनकी कम्युनिटी पर होने वाले हमले होते हैं। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि कभी तो पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम की मस्जिदों पर हमला कर दिया गया है, तो कभी खबर आती है कि कोई दंगा हो गया है जिसमें बेशुमार अहमदिया मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में अहमदिया मुस्लिम से रिलेटेड बहुत सारी डिबेट होती रहती है और कभी कभी बहुत सारे बड़े बड़े विवाद भी खड़े हो जाते हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि जैसा कि हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में मुसलमान बेशुमार ग्रुप यानी कि बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो चुके हैं। अब ये सभी फिरके आपस में किसी चीज को लेकर तो एग्री होते हैं और किसी चीज को लेकर एग्री नहीं होते हैं। कोई किसी से लड़ता है, कोई किसी से झगड़ता है, मगर इन तमाम चीजों के बावजूद इन सभी ग्रुप में यानी कि इन सभी फिरकों में एक चीज कॉमन पाई जाती है, और वो चीज ये है कि सारे के सारे ग्रुप, सारे के सारे मुस्लिम फिरके अहमदिया मुस्लिम को मुसलमान नहीं मानते हैं। यानी इस बात पर दुनिया के सभी मुस्लिम ग्रुप एग्री करते हैं कि ये जो कादियानी है कि जिनको ऑफिशियली अहमदिया मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, ये दरअसल मुसलमान है ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जैसे देश के जो खुद पूरी दुनिया में एक मुस्लिम देश की हैसियत रखता है, वहाँ के संविधान में बाकायदा अहमदिया मुस्लिम को मुसलमानों से अलग करार दिया गया है, यानी उनको नॉन मुस्लिम के सेक्शन में डाला गया है। तो अब सवाल यही है कि आखिर इन लोगों के नाम के आगे मुस्लिम लगा हुआ है, यानी कि अहमदिया मुस्लिम, तो आखिर ये लोग मुसलमान क्यों नहीं? आखिर दुनिया के सभी मुस्लिम ग्रुप इस बात पर एग्री क्यों है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इनको मुसलमान नहीं मानेंगे? साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर कादियानों में ऐसी कौन सी अलग चीज पाई जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बाकायदा ऑफिशियली अपने संविधान से ही कादियानियों को मुस्लिम सेक्शन से हटा दिया है और उनको एज अ नॉन मुस्लिम ही कंसीडर किया जाता है। तो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो में अहमदिया मुस्लिम के पूरे इतिहास के साथ साथ उनसे जुड़े लगभग सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जैसा कि वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि मुसलमान बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो चुके हैं। सबसे पहले शिया और सुन्नी बने, उसके बाद सुन्नी में भी बहुत सारे ग्रुप बने और दूसरी तरफ शिया में भी बहुत सारे ग्रुप बने। इस तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर दौर आया 19वीं सदी का कि जब 13 फरवरी 1835 के दिन आज के दौर के पंजाब के इलाके में मिर्जा गुलाम अहमद नाम के एक इंसान की पैदाइश हुई। यह दरअसल वही मिर्जा गुलाम अहमद था कि जिसने आगे चलकर अहमदिया मुस्लिम नाम के इस फिरके की बुनियाद रखी, जिसको आज के दौर में हम सब लोग अहमदिया मुस्लिम के साथ साथ कादियानी के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक तौर पर अहमदिया मुस्लिम नाम के इस ग्रुप की बुनियाद मिर्जा गुलाम अहमद ने 1879 में रखी थी और तब से ही यह धीरे धीरे फलता फूलता गया। आज की डेट में इन लोगों की खुद के वेबसाइट के मुताबिक इनके ग्रुप को मानने वाले लोग दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा देशों में रहते हैं। साथ ही साथ इन लोगों का यह भी दावा है कि पूरी दुनिया में इनकी आज के दौर में 16,000 के करीब मस्जिदें हैं, जबकि 600 के करीब स्कूल और 30 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। इनकी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसका ज्यादातर हिस्सा आज भी पाकिस्तान में रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त इन लोगों की आबादी लगभग 4 लाख के करीब है। इवन इन लोगों का हेडक्वार्टर भी किसी दौर में पाकिस्तान के पंजाब इलाके में ही हुआ करता था, मगर हालात बदलने की वजह से अब इसको इंग्लैंड देश से ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, अहमदिया मुसलमान खिलाफत के सिस्टम को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ पर जो सबसे बड़ा मर्तबा होता है वो भी दरअसल खलीफा का होता है। इस वक्त इन लोगों के खलीफा का नाम मिर्जा मसरूर अहमद है, जो कि अहमदिया मुसलमानों के 5वें खलीफा है। अगर बात कर लें अहमदिया मुसलमानों के अकायद यानी नजरियात के बारे में और इसके बारे में कि आखिर बाकी सभी मुसलमान ग्रुप इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि वैसे तो ये दूसरे मुसलमानों से बहुत सारी चीजों में अलग हैं, मगर फिर भी जो चीज सबसे ज्यादा अहम है और जिस चीज को लेकर बाकी दुनिया के सभी मुसलमान ग्रुप इनको मुसलमान नहीं मानते हैं, वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि अकीदा खत्म नबूवत है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं या फिर नहीं। इस चीज का अकीदा क्योंकि जहाँ एक तरफ मुसलमानों के बाकी लगभग सभी ग्रुप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदिया मुस्लिम यानी कादियानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते हैं और उनके मुताबिक कुरान भी अल्लाह की आखिरी किताब है। इस चीज को लेकर ना तो कोई आयत है और ना ही कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है। साथ ही साथ ईसा अलैहिस्सलाम को भी लेकर उन लोगों के व्यूज मुसलमानों से तो बिल्कुल अपोजिट हैं, साथ ही साथ ईसाइयों से भी अपोजिट है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ आप लोगों
लोगों को पता होगा कि मुसलमान का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि सूली पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले उनको अल्लाह के हुक्म से आसमान पर उठा लिया गया था और उनके दुश्मनों ने उनकी जगह पर उनके हमशक्ल को फांसी पर चढ़ा दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि दरअसल उनको ऊपर नहीं उठाया गया था, बल्कि उनको सूली पर चढ़ाया गया था। मगर दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर अहमदिया मुसलमानों का नजरिया ना तो ईसाइयों से मैच करता है और ना ही मुसलमानों के बाकी सभी ग्रुप से मैच करता है। वो इसलिए है क्योंकि उनके मुताबिक ना तो ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और ना ही उनको आसमान पर उठाया गया था, बल्कि वो तो खुद ही चुपके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे और बाद में फिलिस्तीन के इलाके से आज के दौर के कश्मीर के इलाके में आ गए थे और यहीं पर आकर उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी थी। इतना ही नहीं, अहमदिया मुसलमान तो कश्मीर के इलाके में मौजूद एक कब्र को लेकर भी ये दावा करते हैं कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि खुद ईसा अलैहिस्सलाम की है। इतना ही नहीं दोस्तों, अहमदिया मुसलमानों का ये भी मानना है कि जो उनके मेन लीडर थे यानी मेन खलीफा थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो दरअसल मसीह मऊद थे। यानी कि आसान लफ्जों में आप ये समझिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पुनर्जन्म थे। यही वजह है कि साथ ही साथ वो लोग ये भी दावा करते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और जिस महदी का इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल ऑलरेडी आ चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था कि जिसने इन लोगों का ग्रुप यानी कि इनके पूरे संगठन की बुनियाद रखी थी। अहमदिया मुसलमान अकायद यानी बिलीव के साथ साथ कल्चर में भी दुनिया के बाकी मुसलमानों से काफी अलग नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर इन लोगों के यहाँ आम तौर पर यह माना जाता है कि कोई भी इंसान उनके खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रखता। यही वजह है कि अगर आप लोग इन लोगों के फंक्शन को देखेंगे, बड़े बड़े इवेंट्स को देखेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि इनके सिर्फ खलीफा की ही पूरी और लंबी चौड़ी दाढ़ी होती है, वरना बाकी जितने भी लोग होते हैं ज्यादातर या तो क्लीन शेव होते हैं या फिर छोटी सी दाढ़ी में नजर आते हैं। ठीक इसी तरह से टोपी के मामले में भी इन लोगों के यहाँ दुनिया के बाकी मुसलमानों की तरह गोल और सादी टोपी का रिवाज नहीं है। इनके कल्चर में आमतौर पर सभी मर्द ऊंची ऊंची पठानी, सिंधी और इसी तरह की टोपियों का इस्तेमाल करते हैं। खास बात यह है कि जो इनके खलीफा होते हैं वो हमेशा ऊंची सी पगड़ी बांधते हैं और उनकी मौजूदगी में किसी को ये इजाजत नहीं कि वो पगड़ी बांधे। अहमदिया मुसलमानों के मर्दों की तरह औरतों का कल्चर भी बाकी मुस्लिम औरतों से काफी अलग है। मिसाल के तौर पर जहाँ एक तरफ बाकी सभी मुस्लिम ग्रुप की औरतें जब भी पर्दा करती हैं, जो अपने पूरे चेहरे को ढकती हैं, अपने पूरे फेस को कवर करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदिया मुसलमानों की जो औरतें होती हैं वो आम तौर पर अपने हिजाब को हमेशा नाक के नीचे रखती हैं। यानी उनके यहाँ पर जो पर्दे का रिवाज है वो दरअसल इसी तरह का है। इसके अलावा अहमदिया मुसलमानों का अपना एक ऑफिशियल टीवी चैनल भी है जिसका नाम MTA इंटरनेशनल है, जिसका मतलब होता है मुस्लिम टीवी अहमदिया, और इसके जरिए से ये अपनी कम्युनिटी को यानी अपने पूरे ही ग्रुप को ऑर्गेनाइज रखते हैं और अपनी तरफ से की जाने वाली एक्टिविटीज से भी बाखबर करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अहमदिया मुस्लिम नाम की इस कम्युनिटी को हमारी इस दुनिया में आए हुए भले ही अभी 150 साल भी नहीं हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी इन ग्रुप में खुद कई ग्रुप बन चुके हैं। यानी अब अहमदिया मुसलमानों की ये कम्युनिटी भी कई फिरकों में बढ़ चुकी है। फिलहाल दोस्तों, आज के अपने वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।